दुश्मनों के सम्मुख जिसने शीश न झुकाया, इतिहास के पन्नों में छत्रपति वीर शिवाजी कहलाया। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। ऐसा कहना था छत्रपति शिवाजी महाराज का, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। क्योंकि जिस मुगलिया शासन का अंत होता हुआ भारतवर्ष को नजर नहीं आ रहा था, जिस मुगलिया शासन ने भारत में एक छत्र राज करना शुरू कर दिया था, उसको शिवाजी महाराज ने निस्तो नाबूद कर दिया। जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी उर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी पूरी समझ, धार्मिक अभ्यासों में उनकी काफी रुचि थी और रामायण और महाभारत का अभ्यास तो वो बड़े ध्यान से करते थे। एक चीज जो हमको और आपको समझनी चाहिए कि आज जिस भारत की कल्पना हम करते हैं उसकी नींव किसने रखी। आप कहेंगे कि भारत तो हजारों वर्ष पुराना है, इसका इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है। आपकी बात 100% सच है, लेकिन भारत ने अंधकार का युग भी देखा है, भारत ने विदेशी आक्रांता भी देखे हैं, भारत ने अपने ऊपर खलीफाओं का, सुल्तानों का, बादशाहों का शासन देखा है, और भारत ने यह भी देखा है कि किस तरीके से ये विदेशी आक्रांता भारत में घुसे और भारत की अखंडता को, एकता को, अक्षुण्णता को, धार्मिक गौरव को छिन्न भिन्न कर दिया। हर रात के बाद एक सुबह होती है। इसी तरीके की एक सुबह का बीज छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने भारत में बोया, जो फला फूला और अपने शासन की नींव रखने वाला अपने आप में प्रथम बना। जिस लाल किले के ऊपर कभी मुगलिया ध्वज फहराया जाता था, उस लाल किले को भी मराठा साम्राज्य ने संरक्षण दिया, और यह तभी संभव हो पाया जब इसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई उर्फ राजमाता जीजाऊ की कोख से शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए, और माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को समझने लगे थे। शिवाजी महाराज मराठा राज्य के प्रथम शासक थे। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निज़ाम और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करने लगे। शिवाजी के पालन पोषण का दायित्व पूरा उनकी माता जीजाबाई पर था। कहा जाता है कि उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनका प्रभाव भी शिवाजी पर पड़ा। माता जीजाबाई बचपन में शिवाजी को वीरता की कहानियां सुनाया करती थी, जिसका प्रभाव शिवाजी के अंतर्मन पर पड़ा। उनके गुरु स्वामी रामदास ने उनकी निर्भीकता, अन्याय से जूझने की सामर्थ्य और संगठनात्मक योगदान का विकास किया। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे उन पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई, और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध से वीर शिवाजी ने तोरण, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा राज्य में शामिल कर दिया। इन गतिविधियों से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गई, और शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा। छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले उसकी सेना में सेनाध्यक्ष थे। शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बनाया गया। बस इसी कारण शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी भोसले ने एक विशाल और मजबूत सेना तैयार कर ली थी। इस सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया, घुड़सवार दल और थल सेना। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी, और थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क के पास था।
उस समय शिवाजी की साम्राज्य के अंदर 40 किले आते थे। अब आते हैं सन 1659 पर। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी देख अफजल खान ने युद्ध विराम देकर शिवाजी के समक्ष मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था, जिससे चाकू आर पार नहीं हो सका। और इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी महाराज ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। यह घटना शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना कही जाती है। वीरों का जीवन कहाँ रुकता है? अफजल खान के बाद कहानी में एंट्री होती है शाइस्ता खान की। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा, बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया, और सेना ने पुणे पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया, और शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जैसे ही शिवाजी राजे को यह सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बराती बन पुणे गए और सेना के साथ रात में लाल महल में प्रवेश किया। जब शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी और शाइस्ता खान यह युद्ध हार गया। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ, लेकिन इस युद्ध में शिवाजी हार गए। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े, लेकिन हार के कुछ साल बाद ही शिवाजी ने युद्ध कर अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए। आपको बता दें, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक दफ़ा कहा था कि बुद्धिमानी या वीरता हमेशा लड़ने में नहीं होती, बल्कि कौशल में होती है, बुद्धिमता में होती है। इस चीज़ का परिचय उन्होंने जय सिंह के साथ युद्ध में दिया। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों नाकाम हुए और इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, और सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण उन्होंने ही किया था। शिवाजी के कामों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना एक और राज्य स्थापित कर रखा था। 1680 में उनके पास 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे, और अचानक 3 अप्रैल 1680 को भारत माँ के इस वीर सपूत मराठा साम्राज्य के संस्थापक की मृत्यु हो गई और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा और सोच अमर होती है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज एक सोच थे, वो सोच जिसने भारत को दोबारा एक समृद्ध राज्य बनाना और विदेशी आक्रांताओं से मुक्त होने का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य कामयाब भी हुआ, जब उसने दिल्ली की तख्त पर काबिज मुगल राजाओं को, बादशाहों को बेदखल कर दिया और अपने संरक्षण में ले लिया।
तब छत्रपति शिवाजी महाराज का वो स्वप्न पूरा हुआ जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे महावीर की 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सोच सदैव जीवित है। इस कहानी को लिखा है हमारी साथी इशिता ने। आपकी इस कहानी पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं विशाल। आप देख रहे हैं नेशन लाइव।